मैं प्रणव कुमार डाइट बांका से प्रथम वर्ष प्रशिक्षु रोल नंबर 75 सेशन 2021 से 23। आज की विज्ञान की कक्षा में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय बल। इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल एवं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल होता क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानने से पहले हमें जानना होगा कि हम लोग बचपन में सब लोग सर्कुलर मोशन में कभी ना कभी एक ना एक बार जरूर घूमे होंगे। तो सर्कुलर मोशन में क्या चीजें वैसी है जो हमें सर्कुलर मोशन में घुमाती है। जैसे कि हम लोग एक चीज को जैसे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मेरा बॉल है एक एंड पर और दूसरे एंड को हम फिक्स कर दे रहे हैं। दूसरे एंड को फिक्स करके जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये हमारा जो पाथ बन रहा है, ये हमारा पाथ कैसा पाथ बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। ये मोशन जो है कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि हम इस बॉल को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं तो ये बॉल जो है दूर जाने का कोशिश कर रहा है। ये बॉल क्या कर रहा है, हमसे दूर जाने का कोशिश कर रहा है ये, लेकिन ये रस्सी के वजह से टेंशन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पर यही सर्कुलर टेंशन फोर्स जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है। ये एक्चुअल में जाना चाह रहा था किधर की ओर, इधर की ओर, लेकिन क्या कर रहा है, रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स इसके सेंटर की ओर लग रहा है, जो कि हमारा जिसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर की ओर कोई फोर्स लग रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। तो सेंटर के तरफ रेडियस के अलोंग अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा, जो कि क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर खींचने का कोशिश करेगा। वो फोर्स क्या कहलाएगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका वैल्यू जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, हम लोग बोल सकते हैं F फोर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन से कि v के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी को 2 गुने से बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुने से बढ़ रहा है, उसके वेलोसिटी के स्क्वायर से बढ़ रहा है। और हम लोग देख पा रहे हैं इस इक्वेशन से कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा फोर्स क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा बॉल है, यहाँ पर हम पकड़े हुए हैं, हम रेडियस को क्या किए हुए हैं, अभी छोटा किए हुए हैं, हम इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास सेम है, हम इस पे सेम वेलोसिटी से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर छोड़ देंगे, इसको फॉर एग्जांपल अगर हम छोड़ देते हैं तो ये ज्यादा दूर जाएगा एज कंपेरिजन टू अगर हम इसको यहाँ पर पकड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर पकड़े हुए हैं, अब इसको घुमा रहे हैं और अब इसको छोड़ेंगे तो ये कम दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लग रहा है, जो कि इसको क्या करेगा, बाहर की ओर खींच रहा है। अब जैसे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, अगर हम इसको छोड़ देते हैं किसी इंस्टेंट पर, जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए, यहाँ पर कोई इंस्टेंट है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ दिए तो ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट सीधा इधर की ओर जाएगा जिधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है क्या, या ये ऑब्जेक्ट गोल गोल जैसे हम घुमा रहे हैं उस पर घूमते हुए आगे की ओर जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो इधर की ओर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो दोनों फोर्स जब आपस में लग रहा है तो इस दोनों के टेंजेंशियली यानी कि 90 डिग्री बनाते हुए हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा। जैसे कि हम अभी एग्जांपल में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है, यहाँ पर हम छोड़े, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि इसमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, इस वजह से बॉल थोड़ा सा नीचे चला गया, नहीं तो क्या होता कि बॉल सीधा वहां जाता। अब हम लोग कुछ टीएलएम्स की मदद से इसको देखेंगे कि और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि कहां पर हमारा। तो चलिए
टीएलएम देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। बस उसका क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दोनों सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कब ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज जानना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को, वो एक्चुअल में है कहां पर। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और हम इसको अगर बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट को जो है क्या, ये रस्सी सेंटर की ओर खींचे हुए है। तो यहां पर से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर को क्या करें, इस ऑब्जेक्ट के जगह पर ला दें तो उसे पता चलेगा कि वो अपने पर एक बाहर की ओर जाने वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि हम लोग झूले पर बैठते हैं तो झूला जब तेजी से घूमता है तो हमें लगता है कि हम बाहर की ओर फेंका ना जाए कहीं, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम लोग विभिन्न वर्किंग टीएलएम की मदद से उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आप डिफरेंट वर्किंग टीएलएम्स की मदद से कि कैसे हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जान पाते हैं। कोई आइए एक इसको देखिए, फिर इसको जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि इसको रोटेट किया जा रहा है तो इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की ओर लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की ओर लग रहा है। इसके वजह से ये बॉल अपने पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बॉल का मीन पोजीशन ये था, यहां से बॉल उठ के यहाँ पर क्या था, बॉल के बीच में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि बॉल दोनों बॉल एकदम सटा हुआ था। लेकिन जैसे दोनों फोर्स वर्किंग में आया हमारा, ये क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बना लेगा और इस दोनों बॉल के बीच में जो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टीएलएम के बारे में। कोई आइए नेक्स्ट टीएलएम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टीएलएम की मदद से देखते हैं कि कैसे ये फोर्स काम करता है। तो इसको आप लोग धीरे धीरे तेजी से घुमाना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम इसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों फोर्स एक्ट करने लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉल जो है क्या है, अपने मीन पोजीशन से उठकर क्या हो गया, एकदम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आ गया और ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर पा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टीएलएम की ओर चलते हैं। कोई आइए नेक्स्ट टीएलएम के लिए। अब जैसे देखिए इस टीएलएम में बहुत कुछ सीखने के लिए भी है हमारे पास। जैसे कि ये बॉल हमारा, इसका मास बहुत कम है और इस बॉल का मास हमारा बहुत ज्यादा है। अब हम, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मास इस बॉल के तरफ हमारा ये ज्यादा झुका हुआ रहेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। लेकिन क्या हम बिना इस रस्सी को खींचे, इस बॉल को ऊपर ला सकते हैं? क्या ला सकते हैं? कोई बता सकते हैं ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तो वही एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। इसको धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट कीजिए बॉल को। हाँ, तो जैसे देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बॉल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस वजह से बॉल क्या हो रहा है, ये रस्सी यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, टेंशन फोर्स, और ये क्या कर रहा है, दूर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है और इस वजह से ये बॉल क्या हो रहा है, नीचे वाला बॉल, हेवी बॉल लिफ्ट हो जा रहा है। और फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसको स्लो कर देंगे, इसका वेलोसिटी कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा कम हो जाएगा और फिर से ये बॉल धीरे धीरे नीचे की ओर हमारा आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्किंग टीएलएम की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, खाली ग्लास है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं। कोई ये नहीं बोलिएगा कि खाली ग्लास है, ये एक बार देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा, ये घुमाना स्टार्ट किए, ये देख पा रहे हैं एक बूंद भी हमारा पानी नीचे की ओर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे रोक दे रहे हैं, एक जरा सा भी पानी नीचे की ओर नहीं गया। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हम लोग देखते हैं कि जैसे हम इसको घुमाना स्टार्ट किए
तो हमारा पानी पर जो है क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अप केंद्रीय बल, यानी कि पानी क्या हो रहा है, सेंटर से दूर जाना चाह रहा है, लेकिन सेंटर से दूर जाने के लिए उसको कौन रोका हुआ है, तो हमारा ये ग्लास का नीचे वाला सरफेस जो क्या कर रहा है, इसको सेंटर की से दूर नहीं जाने दे रहा है। और चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लग रहा है तो ये पानी क्या हो रहा है, आगे की तरफ नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये नहीं गिर रहा है। तो यहाँ जैसे कि हम लोग डिफरेंट वर्किंग पीएलएम्स की मदद से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखे, अब हम लोग देखेंगे कि डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह इसका यूज होता है। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारा यूज होता है? सोलर सिस्टम में इसका यूज होता है, जो कि हम इस टीएलएम के द्वारा देख सकते हैं। जी बहुत अच्छा बताया आपने कि सोलर सिस्टम में जैसे कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी एक तरह का क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और कोई बता सकते हैं हमारे एग्जांपल ये भी होगा सर, तारामाछी जो होता है सर, उसके लिए भी तो होगा। जी बहुत बढ़िया आपने बताया कि तारामाछी पे जैसे हम लोग घूमते हैं, तो तारामाछी पे जैसे हम लोग घूमते हैं तो जैसे हम दूर से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि कोई ना कोई वो जो रॉड होता है वो तारामाछी को कहीं ना कहीं पकड़े हुए है, तो वो क्या करता है, रेडियस के अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। जबकि अगर हम झूले पर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहीं दूर ना फेंका जाए, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोई है जो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ बता सकें एग्जाम्पल्स के बारे में? मैं बताना चाहूँगा, एक बाइक, जब हम बाइक चलाते हैं और एक कर्व आगे चल के कर्व आता है, तो कर्व पे हम क्या करते हैं, बाइक की स्पीड को स्लो करते हैं और अपने आप को कर्व के सेंटर की तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स लगा सके, ताकि बाइक जो है हम रोड से बाहर नीचे ना चलते हैं। और ये एग्जाम्पल मुझे लगता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जी बहुत बढ़िया आपने बताया कि अभी हम लोग बाइक जैसे हम लोग टर्न लेते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बाइक को हल्का टिल्ट करते हैं ताकि वो क्या करे, नॉर्मल फोर्स एक्स्ट्रा से एक्सर्ट करे, ताकि हम लोग बाहर की ओर ना फेंकाएं। अब हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं आज के लिए। आज की क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आगे भी बहुत से सारी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।